तो कैसे हो भाई लोग। उम्मीद है कि आप लोग बढ़िया होंगे। और भाई मैं वीडियो बनाने के लिए कोई भी स्क्रिप्ट यूज नहीं करता हूँ, आप लोगों को भी पता है। तो मैं देख रहा हूँ कि भाई मेरे अभी तक कमेंट में आई जा रहा है कि भाई मैं इतना ठगा जा चुका हूँ, मेरे से इतना ठग लिया। तो भाई इतना दिन हो गया मुझे वो वीडियो बनाए, पर आप लोग अभी तक नहीं समझ पा रहे हो। अभी मैं 4-5 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा, जो कि आप ध्यान से अगर सुन लोगे, समझ लोगे ना, तो आपको यूरोप के नाम पे कोई लाइफ में ठग नहीं पाएगा। ठीक है, तो गौर से मेरे बातों को सुनना। और भाई प्लीज वीडियो को शेयर कर देना यार। ऐसे ही कर करके आए दिन रोज फंस रहे हैं लड़के, तो भाई मैं नहीं चाहता। तो हो सके तो भाई इस वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और लोग भी जाने और अपने पैसे कटने से, फंसने से बचे। भाई देखो, सबसे पहली चीज है ध्यान देना। कोई भी कंसल्टेंसी खोल के बैठता है ना भाई, तो कंसल्टेंसी खोलने में करोड़ों रुपए लगते हैं। ठीक है, और अगर आप सोचोगे कि कोई बंदा करोड़ों रुपए खर्चा करके वो समाज सेवा करने के लिए बैठा है, तो ये इम्पॉसिबल चीज है। इतना तो पहले ही समझ जाओ आप लोग। दूसरी चीज, अगर कोई आपको बोल रहा है कि मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भेज दूंगा, तो समझ लेना वो आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आफ्टर वीजा पेमेंट है, यूरोप का स्पेशली मैं बता रहा हूं, तो समझ लेना आपके साथ फ्रॉड करने की वो तैयारी में लग चुका है। अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे 5-10 हजार रुपये खर्चा लगेगा मोफा के नाम पे या मेडिकल के नाम पे, और बाकी सब वहां पे कमा के देना है जाके, तो समझ लेना आपके साथ फ्रॉड होने की कोशिश हो रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि आधा पैसा यहाँ पे दे दो, आधा पैसा वहां पे कमा के देना है, तो समझ लेना आपके साथ फ्रॉड होने की कोशिश हो रहा है। अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे एक भी पैसा नहीं देना है, पूरा काम करवा लो, वीजा आ जाएगा, उसके बाद में वहां पे जाके पैसे देना है, तो समझ लेना आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। ये कैसे होता है भाई, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, बहुत सारा ऐसा कंसल्टेंसी होता है ना। आप यूरोप में किसी भी देश में जाना अगर चाहते हो, तो भाई आप खुद से अप्लाई करके जा सकते हो इजीली। मैं एक आपको तरीका बता रहा हूँ। जैसे सपोज मेरे को पोलैंड में जाना है, रेस्टोरेंट में काम करना है, तो मैं क्या सर्च करूंगा, टॉप 10 होटल इन पोलैंड। लिस्ट आ जाएगा 10 होटल का। उसके में से 10 का लिस्ट आ जाएगा फोन नंबर के साथ, ईमेल के साथ में। वो सारे ईमेल आप 10 रेस्टोरेंट का ईमेल इकट्ठे करो। इकट्ठे करने के बाद आप स्टैंडर्ड यूरो पास सीवी और कवर लेटर बनाओ, स्टैंडर्ड यूरोपियन पास का। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करो, उस सारे मेल पे 10 रेस्टोरेंट के मेल पे मेल भेजो, सीवी के साथ में और कवर लेटर के साथ में। ठीक है, ऐसे करोगे आप। रोज करो, आज करो, कल करो, परसों करो, डेली करो आप ये चीजें। अगर आपके नसीब में होगा तो आपका वीजा लग जाएगा, वर्क परमिट मिलेगा। उसके बाद एक चीज और समझो, वर्क परमिट देना कंपनी के हाथ में होता है, रेस्टोरेंट के हाथ में होता है, वहां के लोगों के हाथ में होता है। पर वीजा देना एट द एंड एम्बेसी के हाथ में होता है। एम्बेसी आपको अपॉइंटमेंट देता है कि नहीं देता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है भाई, साल तक भी लग जाता है किसी किसी का आने में। अपॉइंटमेंट साल भर लग जाता है। तो 5-6 महीने 7 महीने तक अगर अंदर में आ जाता है आपका अपॉइंटमेंट, तो समझ लेना कि आपका वीजा मिल सकता है, अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं है तो। और उससे अगर ज्यादा टाइम लगता है तो भाई थोड़ा 50-50 का चांस आ जाता है। ये बातें आप ध्यान में रखना। ठीक है, तो क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना कि आपसे फ्री ऑफ कॉस्ट भेजने के नाम पे आपसे आपका पासपोर्ट ले लेंगे, सारा चीज ले लेंगे, पैसा 10-20 हजार रुपए ले लेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, ये वही काम ये खुद करते हैं, अप्लाई करते हैं खुद से। आपका सीवी का लेटर बना के आपका अप्लाई करेंगे, या इधर उधर उसका बंदा कुछ होगा तो वो घूमेगा, काम वाम देखेगा। अगर लग गया तुक्का, ये तुक्का वो भी तुक्का करते हैं, तुम भी तुक्का ही करोगे, तो तुम भी तुक्का करो भाई। अगर तुमको आता है तो तुम ही करो, नहीं आता है भाई तो मैं कर दूंगा ये चीजें 2,000-2,500 रुपए में भाई। तो अब 10-20 हजार 30 हजार 50 हजार देने की क्या जरूरत है, 2-2 लाख 4-4 लाख रुपए देने की क्या जरूरत है मेरे भाई, ये चीज। और एक चीज मेरे दिमाग में अभी आया, मैं बता दूं भाई, सबसे लोवेस्ट कंट्री है ना जो यूरोप का, वहां पे जाने में अगर आप कंसल्टेंसी के थ्रू जाओगे ना, जेन्यून कंसल्टेंसी, तो आपको पहले ही बोलेगा कि भाई आपका 4 लाख 5 लाख रुपए लगेगा, 6 लाख रुपए लगेगा। और अगर बड़ी कंपनी बड़ी कंट्री में जाओगे तो 10 लाख 12 लाख 15 लाख 20-20 लाख रुपए लगते हैं भाई, और लोग देते भी है। उसमें भी वीजा का गारंटी कोई भी कंसल्टेंसी नहीं लेगा। अगर कोई कंसल्टेंसी लेगा कि मैं लिख के दे रहा हूं आपको, मैं वीजा दूंगा, तो भाई वहां पे फ्रॉड होने के चांसेस बहुत हाई होता है। ठीक है, अगर जहां पे वीजा का गारंटी नहीं लेगा, बोलेगा कि भाई आपका वीजा रिजेक्ट भी हो सकता है, पर हाँ यही चीज है कि रिजेक्ट होगा तो हम आपके ऊपर पर्सनली फिर से काम करेंगे, उसी पैसे में फिर से काम करके फिर अप्लाई करेंगे, वो चीजें हो सकता है। पर भाई अगर वीजा आपका रिजेक्ट होता है तो आप इतना बात समझ लेना कि आपका भाई 30-35 हजार रुपए 40 हजार रुपए आपका नुकसान होगा।
ठीक है। ये ना भाई कंसल्टेंसी खाता है, ये खर्चा हो जाता है एम्बेसी के काम करवाने में, डॉक्यूमेंटेशन करने में, ये सब चीजों में। ठीक है, तो अगर इस तरीके से कोई काम करे तो समझ जाना जेन्युइन है, और जो मैंने शुरू का पॉइंट बताया उस तरीके से अगर कोई कर रहा है तो समझ लेना भाई फ्रॉड कर रहा है। अगर किसी को भी भाई आपको काम करवाना है ना, आपको तरीका नहीं पता है, आपको नहीं आ रहा है, तो भाई 2500-2000 रुपए मेरे को आप दो, ठीक है, और अपना सीवी कवर लेटर भेजो, मैं आपके लिए मेहनत करूंगा, सिंपल। और अगर आप मेहनत कर सकते हो तो सिंपल आप खुद से अप्लाई करो अपना भाई, पर किसी कंसल्टेंसी को मत पकड़ो। ये लग्जमबर्ग, जर्मनी, स्वीडन, फिनलैंड, इन सब चक्रों में पड़ोगे ना भाई, न्यूजीलैंड, इन सब चक्रों में पड़ोगे कंसल्टेंसी को लेकर ना भाई, तो आप दौड़ते रह जाओगे। 2-3 साल आपका कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा, 2-3 लाख रुपए आपका कब नुकसान हो जाएगा आपको पता नहीं लगेगा। आप खामखा एट द एंड लास्ट में हार के बैठ जाओगे घर, गल्फ भी नहीं जा पाओगे। क्योंकि जब कोई भी बंदा अगर ये कंसेप्ट में रख लेता है ना कि मैं भाई यूरोप जाऊंगा, तो उसको गल्फ में जाने का मन नहीं करता है। सीधी सीधी बात है भाई, सिंपल मैं बता रहा हूं। आप दुबई जाओ, कतर जाओ, इन सब जगह में जाओ, कहीं पे गल्फ में जाओ, वहां पे 6 महीने अगर आपको एट द एंड यूरोप में अपना लाइफ सेटल करना है, पैसे कमाना है, तो मैं बता रहा हूं 2-3 तरीके हैं। मैं वीडियो लंबा नहीं करूंगा, आपकी तो ट्रेवल हिस्ट्री बना लो, या फिर विजिट में कहीं पे जाकर वहां पे 2-3 कंट्री का ट्रेवल हिस्ट्री बना लो, या फिर दुबई वगैरह चले जाओ। सपोज मान लो दुबई आप जाते हो, दुबई में 6 महीने साल भर काम करो, वहां का आईडी सारा चीज मिल जाएगा आपको, वहां से आप अप्लाई करो, अप्लाई करते रहो 6 महीने साल भर अप्लाई करते रहो, करते करते भाई कभी आपका नसीब लग गया, नहीं लगा तो वहां से विजिट वीजा लेके आप जाओ वहां पे। उसके बाद आपको खुद पता लग जाएगा बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो ऐसे किसी को पैसे देके फंसने से बेहतर है भाई आप किसी गल्फ में जाओ, और ये सोच के जाओ कि मुझे यूरोप मूव करना है। आप फिर आप लोग जाते हो गल्फ में और यहाँ पे कमाने लगते हो, बाद में हार पाच के आ जाते हो। ऐसे नहीं भाई, आपको यहीं से थिंकिंग रख के जाना पड़ेगा कि भाई मेरे को एट द एंड गल्फ से मूव करना है यूरोप में, तब जाके आप सक्सेस हो गए। वहां पे जाओ 6 महीने साल भर काम करो, वहां से अप्लाई करते जाओ, अप्लाई करते जाओ, होगा तो होगा, नहीं होगा भाई तो आराम से भाई कंसल्टेंसी को पकड़ो, या फिर विजिट वीजा लो, जाओ, काम हो जाएगा इजीली। भाई वो देखते हैं कि ये बंदा क्रिमिनल ना हो, यूरोप के लोग ये देखते हैं, एम्बेसी वाले मेन ये चीजें देखते हैं कि ये बंदा अपने होम कंट्री से बाहर रहा है कि नहीं रहा है, दूसरे देश में गया है कि नहीं गया है। उससे ये लोग ये समझते हैं कि भाई ये बंदा दूसरे देश में जाके काम कर रहा है, इसका मतलब इस पे क्रिमिनल चार्ज नहीं है, ये अच्छा लड़का है, तब जाके वो भाई वीजा जल्दी अप्रूव करते हैं वो लोग। और आप होम कंट्री से जब अप्लाई करता है ना कोई भी बंदा, तो उसके बाद ना ट्रैवल हिस्ट्री होता है ना भाई इससे पहले कहीं गया होता है, तो भाई उसका वीजा रिजेक्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।